हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मासिक राशिफल में। दर्शकों, इस वीडियो में दिसंबर मास का राशिफल बताया जा रहा है कन्या लग्न कन्या राशि के जातक जातिकाओं के लिए। दर्शकों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना, जो जातक हमारे साथ नए जुड़े हैं, यदि आप इस फलादेश को सुनते हैं तो उससे पहले आपको अपनी जन्म कुंडली का ज्ञान होना परम आवश्यक है। जन्म कुंडली में किन ग्रहों की महादशा अंतर्दशा चल रही है, वर्ष कुंडली के कौन से योग इस समय प्रभावी हो रहे हैं, उसके बाद आप इस गोचरीय गणना का जो फलादेश आपको दिया जा रहा है उसका समन्वय करेंगे तो आप एक निश्चित नतीजे तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं। दर्शकों, कार्यक्रम को अंत तक देखिएगा। इस मास की शुभ तारीखें भी बताई जाएंगी और सावधान तिथियां भी बताई जाएंगी और कुछ उपाय भी आपको दिए जाएंगे जिससे आप दिसंबर महीने को अच्छा कर सकते हैं। चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव की। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं। दर्शकों, यह स्थिति तीसरे भाव में बन रही है द्वादशेष होते हुए। हालांकि सूर्यदेव की स्थिति तीसरे भाव में शुभ मानी गई है, लेकिन यहां पर कुछ लेवल में तो आपको शुभता देखने को मिलेगी, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको छोटे भाई बहनों के सुखों को लेकर, क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से द्वादशेष हैं और जब भी द्वादशेष जिस भाव में बैठता है उस भाव की हानि करता है। तो पराक्रम, हिम्मत, छोटे भाई बहन, सहकर्मी, अधीनस्थ कर्मचारी और आस पड़ोस के साथ थोड़ा आपको खर्चीला माहौल देखने को मिलेगा। उन पर ध्यान ज़्यादा देना होगा। अगर आप उनसे कुछ रिस्पॉन्स चाहते हैं, उन पर खर्च होने के योग बनेंगे, उनके सुखों में भी थोड़ी कमी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना होगा। दर्शकों, 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक धनु राशि में रहेंगे, 4th हाउस में, यानी कि चतुर्थ भाव में सूर्यदेव की स्थिति भूमि, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन से संबंधित कुछ खर्च कराने का योग बनाएगी। भूमि, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन पर खर्च होने का योग बनेगा। जैसे कि आप यदि कोई भूमि, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन लेना चाहते हैं तो आप उस पर खर्च कर सकते हैं, या फिर अपने स्थान पर कुछ परिवर्तन करने का योग बनेगा। दर्शकों, बात करते हैं मंगल देव की। 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक तुला राशि में रहेंगे। यह स्थिति इनके लिए कहीं ना कहीं कुटुंब में क्रोध अग्नि के चलते डिस्टरबेंस करा सकती है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कलह क्लेश की स्थिति बन सकती है, उससे बचना होगा। 5 दिसंबर से 31 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। दर्शकों, यह स्थिति तीसरे भाव में होगी। अपने ही घर में आकर बैठेंगे मंगल देव, तो कहीं ना कहीं जो स्थिति हिम्मत और पराक्रम को लेकर, जो स्थिति छोटे भाई बहनों को लेकर हो रही थी, कुछ डिस्टरबेंस के योग बन रहे थे, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। यानी कि यह समय आपके लिए शुभ रहेगा। व्यर्थ की भागदौड़, व्यर्थ के दूसरों के पछड़ों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। बुधदेव 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं। यहां हिम्मत और पराक्रम में वृद्धि होगी। यात्राएं, छोटी मोटी यात्राएं होती रहेंगी। छोटे भाई बहनों के साथ, आस पड़ोस के साथ समय व्यतीत करने के योग बनेंगे। 10 दिसंबर से 31 दिसंबर तक धनु राशि में रहेंगे, यानी कि घर के सुख लेने का प्रयास करेंगे। भूमि, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन में वृद्धि देखने को मिलेगी। आपकी विद्या में, आपकी विद्वत्ता में वृद्धि होगी, समृद्धि में वृद्धि होगी, एसेट्स में वृद्धि होगी। बृहस्पति देव कुंभ राशि में रहने वाले हैं। यह स्थिति 6ठे भाव में बन रही है, यानी कि 2 केंद्रों के स्वामी होते हुए केंद्राधिपति दोष से युक्त होते हुए 6ठे भाव में बैठेंगे। तो भूमि, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, सुख, समृद्धि से संबंधित कोई लोन लेना पड़ सकता है। पार्टनर्स के साथ आपको एडजस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी, चाहे वे आपका जीवन साथी है या फिर व्यवसाय में पार्टनर है। इनके साथ बनाकर रखनी होगी। इनके सुख में थोड़ी कमी होने का योग दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दर्शकों, शुक्रदेव 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक धनु राशि में रहने वाले हैं। तो धनु राशि में जो इनकी स्थिति होगी, कहीं ना कहीं फिर से केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनेगा और जबरदस्त सफलता प्राप्त होगी। ऐशो आराम में, सुख सुविधाओं में, ज्ञान में, विद्वत्ता में, लव रोमांस में आपके पूर्व जन्मों के किए हुए पुण्यों की प्राप्ति भी, मतलब जो आपने शुभ कर्म कर रखे हैं, पुण्य कर्म कर रखे हैं, उनका फल आपको प्राप्त हो सकता है।
8 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मकर राशि में रहेंगे। यह स्थिति भी काफ़ी अच्छी कही जा सकती है। एक ऐसा योग बनेगा जिसके चलते धन में वृद्धि का योग होगा, अचानक से धन में वृद्धि होगी। कलात्मक क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं, कोई आर्टिस्टिक हैं, तो उसमें भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। कला के क्षेत्र में शनिदेव मकर राशि में रहने वाले हैं। मकर राशि में शनिदेव की जो स्थिति है वह पंचम भाव में हो रही है। पंचम भाव इस समय अपने ही स्वयं राशि में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मजबूत अवस्था में दिखाई दे रहा है। ज्ञान बढ़ता हुआ, संतान बढ़ती हुई, मतलब कहीं ना कहीं संतान के सुख में भी वृद्धि हो सकती है। शनिदेव विलंब से देते हैं, जो कुछ भी आपको देना है, अगर जिस भाव के मालिक हो जाते हैं थोड़ा डिले के साथ देंगे, लेकिन देंगे जरूर, इस बात की गारंटी है। राहु महाराज वृषभ राशि में रहेंगे। यह स्थिति भाग्य स्थान पर बनी हुई है। धर्म का पालन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अधार्मिक नहीं होना है। और केतु महाराज वृश्चिक राशि में अपने निकट के बंधुओं से कोई ना कोई विच्छेदात्मक संबंध बनाते हुए नजर आएंगे, थोड़ा आपको सावधानी रखनी है। जिसको बात करते हैं इस मास की शुभ तारीखों के बारे में। 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 और 28 दिसंबर आपके लिए लकी रहेंगी, शुभ रहेंगी। 5 और 6 दिसंबर मिलीजुली तिथियां रहेंगी, मिला जुला प्रभाव दिखाने वाली होंगी, ना ज्यादा शुभ ना ज्यादा खराब। और सावधान तिथियां, इन तिथियों पर आपको सावधानी रखनी होगी। 14, 15, 16, 24 और 25 दिसंबर। अब बात करते हैं इस मास को शुभ कैसे कर सकते हैं। दर्शकों, सबसे पहले तो आपने अपने माता पिता का सम्मान करें, उनके चरण स्पर्श करके रोजाना आशीर्वाद लें। घर के बुजुर्गों का भी चरण स्पर्श करके आशीर्वाद दिया करें। आशीर्वाद में बड़ी ताकत होती है, बड़े बड़े संकट टल जाते हैं। आशीर्वाद आपके लिए कवच का कार्य करते हैं। अपनी इष्ट साधना जरूर करें। हर व्यक्ति के कोई ना कोई इष्ट होते हैं, जिन पर इष्ट देव की कृपा होती है, उन्हें कोई संकट घेर नहीं सकता। अगर घिर भी जाएं तो उनके इष्ट की कृपा ऐसी होती है कि वे निकल जाते हैं तुरंत ही। दर्शकों, जन्म कुंडली में जिन ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है, वर्ष कुंडली के जो योग प्रभावी हो रहे हैं, उनसे संबंधित पहले आप उपाय जरूर करें। फिर गोचर के हिसाब से, जैसे कि जो आपको फलादेश बताया जा रहा है, उसमें एक तो रोजाना सूर्य उदय होने से पहले उठें और मंगलवार को बूंदी की लड्डू का प्रसाद जरूर श्री हनुमान जी को अर्पित करें और बांटें भी। ऐसा करने से लाभ मिलेगा। घर से खराब सामान, बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, जंग लगा सामान, बरसात में भीगी लकड़ी, ये सब बाहर निकाल दें। किसी प्रकार की ऐसी चीज जो यूजलेस है वो नहीं रखनी है आपने। इसको फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहें आप हमारे चैनल के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।